Hello and welcome to yet another episode at You Are Human, a show attempting to decode human potential and possibilities by bringing you real stories, real heroes. Today is a very special episode. With me are two amazing Dadi Poti duo. What is Dadi Poti? Grandmother and granddaughter duo. When COVID hit, everybody was restricted to their homes. And during this time, this grandmother and granddaughter duo started their own business. Dadi is 77 when they started the business, and the Poti, that is Yukti, was 25. Today, they're here on the show, and I'm so excited to have this conversation. Please welcome Dadi, that is Sheila ma'am, and the Poti, Yukti. Hi. Hello. थैंक यू सो मच दादी कि आज आप इस शो में आए. हमें भी बहुत अच्छा लगा. इतने टाइम से फोन हो रहा था ये शो फाइनली. यस एब्सोल्युटली फाइनली ये हो पा रहा है. मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि दादी ने अपना कीमती समय निकाला. आई एम श्योर क्रोशे का काम इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपका बाय गॉड्स ग्रेस बिजनेस इतना अच्छा जा रहा है. मैं आपके पेज को कितने टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ आपकी इतनी प्यारी प्यारी रील्स. उसमें दादी इतनी प्यारी लगती हैं, आप उनको डांस भी करवाते हो. एंड आई थिंक दिस इज द प्लस साइड ऑफ सोशल मीडिया, इजंट इट? या युक्ति, मेरा पहला सवाल ये है कि दादी 77 की उम्र की थी जब आप लोगों ने टुगेदर ये बिजनेस की शुरुआत की और आपकी उम्र 25 साल की थी. सो इट्स लिटरली यू री इन्वेंटेड लाइफ एट दिस एज. दादी एट 77 एंड यू वर 25. तो कैसा महसूस हो रहा था दादी को और आपको एट दैट टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे थे? जब हमने स्टार्ट किया था तो I started working from home due to COVID. And it's just, first of all, it's just two of us at our place. तो दादी पीछे से बहुत बोर होती थी क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी, तो दादी कुछ ना कुछ अपना मन लगाने के लिए करती रहती थी. तो जब मैंने घर से काम करना स्टार्ट किया तो देखा कि मार्केट्स भी बंद थी, तो दादी मुझे बोलती थी तो मुझे अपनी पुरानी चीजें निकाल के दे, लाइक शॉर्ट्स एंड मफलर्स, and then she used to detangle them and make something new out of those. So we just realized कि दादी बहुत प्रो है, बचपन से दादी को ये आता है. तो बस रैंडम थॉट के साथ एक इंस्टाग्राम पेज बनाया. कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वो पेज कहाँ जाएगा, कैसा होगा, बस सिर्फ जस्ट बना दिया. हम जो चीजें यूज कर रहे थे घर पे, कुशन कवर्स, कोस्टर्स, जो रैंडम चीजें हम यूज कर रहे थे उन्हीं से भी स्टार्टेड. एंड देन धीरे करके इतना अच्छा हो गया कि मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना अच्छे से सब हो जाएगा. बहुत खुशी हुई दादी. क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते ना तो एक अलग एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और एक गोल हमको मिलता है. और मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें था कि आप पढ़ी लिखी हैं, यू वर एजुकेटेड, एंड जब आप शादी करके गए आपको काम करने का बहुत मन था लेकिन आपको वो मौका नहीं मिला. तो अब आपको कैसा लगता है कि अब तो मैं यू आर 77 years यंग, मुझे ऐसा लगता है. क्या आपको महसूस होता है? बहुत ज्यादा खुशी मिली. ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को नया जीवन मिल गया है. इतना मन पसंद हुआ आप लोगों से मिलके बातें करके. बहुत ही मन. दादी, ये आपकी एनर्जी है और जो आप काम करते हो इतनी उम्र में भी, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम तो वो देख के अट्रैक्ट होते हैं ना आपसे, और आपसे बात करने का मन हुआ और जानने का मन हुआ, हमको और उत्साह और प्रोत्साहन मिले. क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है. उनको लगता है कि अगर 25 साल में अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया तो ऐसा लगता है अरे हम कुछ नहीं है. 30 साल तक, मैं अभी 36 years की हूँ, तो अभी वैसे लगता है यार क्या अचीव किया लाइफ में. तो हमारी जो कंडीशनिंग है, और क्योंकि हमको इतनी ज्यादा सुविधाएं आसानी से मिली हैं, हमारा स्ट्रगल कम रहा है जो आपकी जनरेशन का स्ट्रगल रहा है, तो आप में अभी भी वो हिम्मत है. जो हम लोगों की जनरेशन है वो हिम्मत जल्दी खो देती है. तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप बहुत ही अमेजिंग हो और हम सबको आपसे ये सीखना चाहिए कि कैसे उम्र डजंट मैटर, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में
चाहे पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे हम जैसे उम्र के नहीं पढ़े हुए, कम पढ़े हुए हैं। देखो परेशानी तो हर एक के जीवन में, भगवान के जीवन में जन्म से पहले ही परेशानी आई, हम क्या चीज है, हर एक के जीवन में परेशानी है, जिसको पढ़ोगे देखो वही परेशान है। लेकिन इन परेशानियों से हार नहीं मानना, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है हिम्मत से, और अपने ईमानदारी से, अपने इसको व्यवहार को समझते हुए कि हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को प्यार से निभाओ और भगवान के आगे यही प्रार्थना करो कि हे भगवान सबको सुखी करो, उसके साथ हमें भी सुखी खुशी। हार नहीं मानो, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो, अपने आप सफलता, अच्छे बुरे दिन नहीं रहे, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, सब काम हो जाते हैं, करने वाला मालिक है। लेकिन अपना जो विचार है वो अशुद्ध है, किसी का बुरा करो नहीं, किसी का बुरा सोचो नहीं, अपने धर्म के ऊपर में रहो और हिम्मत से काम लो, भगवान सबका। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा गोल होता है, मोटिव होता है, उसके पीछे जो हमारा हेतु होता है वो बहुत जरूरी होता है। आज हमें ऐसा लगता है कि हमें फेमस होना है, हमें पैसे क्यों कमाने, वो क्यों नहीं लगाते, हम जो वाई है वो हम मिस आउट कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच दादी, आपने बहुत ही अच्छी एक सीख हम सबको दी है, एंड आई एम श्योर ये मुझे और बहुत सारे लोग जिसको सुनेंगे उन सबको ये बेनिफिट करेगा। युक्ति, ऑन एन एवरेज दादी कितने घंटे काम करती हैं? बिकॉज इट्स अ वर्क ऑफ लेबर। क्रोशे का जो आप काम करते हो, निटिंग का काम है, वो बहुत ही बारीक काम है, एंड यू नो बाय गॉड्स ग्रेस दादी इज सो एक्टिव एंड शी स्टिल डूइंग एवरीथिंग, क्योंकि उसमें नजर का भी बहुत यू नो इट प्रेशराइजेस ऑन इट, ऑन योर विजन। तो दादी कितने घंटे ऑन एन एवरेज काम करती है ऑन अ डेली बेसिस? अराउंड 6 to 7 आवर्स कर लेती हैं रोज। थोड़ा सा हाँ, थोड़ी देर बैठ गए, लेट गए, फिर कर लिया, 6 to 7 आवर्स। जी जी, बढ़िया है। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर मिला था, क्योंकि आपका आइडिया था कि इंस्टाग्राम पे चलो हम पेज बनाते हैं और दादी की अमेजिंग क्रिएशंस हम आगे रखते हैं, तो जब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला था, व्हाट वाज दादीज रिएक्शन? जब फर्स्ट ऑर्डर मिला था तो आपकी क्या रिएक्शन? बहुत ही ज्यादा खुशी मिली और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिली कि उसने के पास पहुंचा तो उसने कहा मेरी सास को, मेरे बच्चों को, हम सबको बहुत प्यार, अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो मेरा दिल ऐसे दुगना खुश हो गया कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं, इससे उत्साहिता, प्रेरणा मिलती है। That's amazing. क्या था आपका फर्स्ट ऑर्डर युक्ति? डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द फर्स्ट ऑर्डर? They were table covers, 2 table covers set order था, and दादी was super excited बनाने के लिए भी। जब पहुंचा उनको तब भी दादी was like उन्हें पसंद आया कि नहीं आया, फिर जब उनका फीडबैक आया मैंने दादी को बताया तो दादी was super happy। जी बिल्कुल। युक्ति, आपके लिए दादी और दादी के लिए आप एक दूसरे के लिए बहुत ही क्लोजेस्ट मेंबर हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप दोनों ही परिवार में हैं और एक दूसरे के साथ आप रहते हैं, तो आप कितने सालों से दादी के साथ ऑलरेडी रही हैं, तो आपका एक बॉन्ड, एक कनेक्शन है। लेकिन जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, तो जब आप कोई नए एनवायरनमेंट में जाते हो किसी के भी साथ, anybody that you're in a relationship with, this is a दादी granddaughter relationship, तो उसमें एक अलग एनवायरनमेंट में आप हैं, अलग उसमें चैलेंजेस हैं, तो ये जो आपका रिश्ता है वो उसमें क्या नयापन आपको नजर आया है, और दादी की ऐसी कौन सी अनोखी बातें हैं जो आपको रियलाइज हुई कि अरे इतने सालों से तो मैं दादी के साथ रह रही हूँ पर ये तो मुझे पता ही नहीं था? मैं बचपन से ही दादी के साथ थी, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ मैं जब से छोटी हूँ। तो रात को भी मैं रोज दादी से नई स्टोरी सुन के सोती थी। स्टार्टिंग से ही दादी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ मैं। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो जब पहले दादी क्रोशे करती थी ना, तो वो स्वेटर, सॉक्स अपने नेबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए स्वेटर्स, कैप्स, ये सब चीजें बनाती थी। फिर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो दादी का ना एक क्रिएटिविटी का भी नेक्स्ट साइड ही सामने आया कि नई नई चीजें हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत नई चीजें, डिजाइन सामने निकल के आए जो मे भी पहले मैंने आज तक नहीं देखे हुए थे। बहुत हेल्प मिली दादी को। अब होता है कि दादी को पिक्चर दिखा दो एंड शी कैन मेक इट। वाओ वाओ।
दादी, तो अभी आप क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकली कर रही है ना अब ये चीजें, आपने एक लेवल पे किया था, तो अभी आपको भी ऐसा लगता है कि चलो अब मैं कुछ नया सीख रही हूँ, अब इसको मैं कैसे बेटर बना सकती हूँ, क्या इसमें नया ट्विस्ट ला सकती हूँ? आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं होती हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब आप क्या नया सीख रहे हो, पहले तो ये आप और इसको अच्छा और कैसे बना सकते हो, अब आप रोज करते हो ये सब चीजें को? नया बनाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन अभी ऑर्डर जो पुराने हैं वही पूरे नहीं हो पा रहे। वो पूरे हो जाए तो फिर मैं नया और आगे बढ़ने के जिनको ऑर्डर आए हुए वो पहले बनाने जरूरी है ना, वो बन जाएंगे फिर मैं करूंगी। जी दिल जी में है मन में मेरे कि मैं नई चीजें और बनाऊं, लेकिन ये देख रही हूँ कि ऑर्डर थोड़े हो जाए। बहुत एक्साइटेड रहती है, कोई भी नई चीज हमने ट्राई भी करनी होती है, शी इज लाइक हाँ मैं आई ट्राई दिस, मैं ये करके देखती हूँ। मैं एक सपोर्ट होती है, हाँ आगे से आगे एक और चीज नई बना के देखे, आगे एक और चीज नई बना के, तो सबको पसंद आती है तो फिर और मन खुश होता है और भी अच्छी चीज बने। जी जी बिल्कुल। युक्ति, यू आर अ वर्किंग वुमन, आपका खुद का जॉब है और आप एजुकेटेड हैं, आपने वो सारी जो होते हैं ना स्टेप्स किए हैं इन द राइट वे फॉरवर्ड, कि आपने ये कर लिया तो आप बिजनेस वर्ल्ड के लिए आप रेडी हो। पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम थियोरी में सीखते हैं, प्रैक्टिकलिटी में सीखते हैं, ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो आपने दादी से सीखे हैं? दादी से बिजनेस लेसन सबसे पहले तो मैंने यही सीखा है कि जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करो तो ऐसे नहीं होता कि आपने स्टार्ट करा एंड बूम बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत बहुत मनी चांस लग जाएंगे तुम्हारे घर पे। ऐसा नहीं होता है, हर चीज को टाइम लगता है एंड टाइम देना पड़ता है। पहले वो टाइम की इन्वेस्टमेंट जो होती है दैट इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एंड दादी से मैंने इतनी पेशेंस सीखी है ना इसमें, आई जस्ट कांट टेल यू। मेरे में अदरवाइज पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है मेरे में। दादी इज लाइक कि धीरे आराम से हो जाएगा, तो वो हिम्मत रखना, मोटिवेट होना। एंड दादी को इस स्टेज में देखना कि अभी भी वो 6-7 घंटे काम कर लेती है, इतना घंटे मैं अपना ऑफिस पे काम करती थी, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई गेट टायर्ड कि अब हो गया। बट दादी को इस स्टेज में इतना काम करती है, वो साथ साथ थोड़ा बहुत घर का भी करती हैं, तो उनको देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है बहुत ज्यादा। And because you are from this generation, you are the youth of India, आपको ऐसा क्या लगता है the youth of India lacks? आपने बोला patience and हमको quick सब कुछ चाहिए, instant coffee, instant gratification, कि मैंने पोस्ट डाला तो फटाफट मुझे लाइक मिलना चाहिए, फटाफट मुझे व्यूज मिलने चाहिए, तो वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा दादी के साथ, जो वो टाइम की जनरेशन है, उनसे हम क्या उठा सकते हैं? आपने ये दो बात तो कही कि पेशेंस रखना एंड टू नो कि हमको हार्डवर्क करना है, देयर इज नो वे अदर देन जस्ट गिविंग योर टाइम एंड योर एफर्ट। और आपको ऐसा कोई चीज है जो लगती है दैट द टुडेज जनरेशन शुड लर्न फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस? दिस आजकल की जनरेशन, मतलब ये चीज मेरे साथ भी होती है और मैंने बहुत देखी आजकल की जनरेशन में, दिस इज वेरी कॉमन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज नई स्टार्ट करते हो, बीट डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, तो ऐसे नहीं होता कि इन अ मंथ और 2-3 क्लासेस ली एंड यू विल नो एवरीथिंग। नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। तो वो जो टाइम देना, अपने बिजी स्केड्यूल से उस पर्टिकुलर चीज के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने 2 क्लासेस अटेंड करी एंड आपको आ गया, चलो अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, ऐसा नहीं होता। तो वो टाइम देना, ये सब दादी से मैंने सीखा और आई थिंक कि आजकल की जनरेशन को भी बड़ों से सीखना चाहिए। क्या आपको लगता है हम लोग थोड़े लेजी जनरेशन है? बहुत ज्यादा लेजी है। टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ता है, टाइम। और आजकल की जनरेशन इज सो टेक सेवी, उनका होता है कि हाँ ये, और एक्चुअली में अब हमें कुछ भी चाहिए होता है, बीट ग्रोसरी एनीथिंग, हम वी ऑर्डर फ्रॉम कहीं से भी, इंस्टामार्ट, स्विगी, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमें होता है कि ऑर्डर करो 10 मिनट में आ जाएगी, ये खाना है, हाँ चलो 10 मिनट में आ जाएगा। तो हमें आदत ही उस चीज की है, हर चीज में बस ये चाहिए तो अभी ही चाहिए, वी कांट वेट। जी जी, पर अपने हाथ से बना के प्यार से खिलाओ, खाओ, उसमें ज्यादा अच्छा है। जी,
पर उससे एक बेटर भी चीज होगी कि हमारे पास कितना समय है टू डू सो मच मोर, यू नो, कि हम कितना कुछ, अगर आपको पेंटिंग करना है, आर्टिस्ट बनना है या म्यूजिशियन बनना है, आपको खाना बनाने के लिए समय नहीं गंवाना है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इतना डिफिकल्ट होता था, हर चीज, लाइट भी इतना नहीं आती थी। अब तो हमारे लिए सब कुछ, यू नो, लाइक कुछ भी सीखना है, यू हैव ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हर चीज की। या सो बहुत बेनिफिट भी है। हाँ, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट, हम बस, यू नो, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। दादी, आप भी तो युक्ति को बचपन से आप उनके साथ हैं, तो अभी जब आपने ये बिजनेस नया एक साथ शुरू किया है, आपको युक्ति में कैसी नई क्वालिटीज नजर आती हैं? आपने उसके बारे में क्या नया सीखा? ये सब मेरे को युक्ति की हिम्मत से, नहीं तो मेरे को कौन जाता था, घर में बनाया कर दिया अपना बच्चों के लिए, इसी ने साथ पेज बनाया, इसी ने हिम्मत बढ़ाई, कोट में डाल दी, ये करा वो करा। मेरे को कहाँ आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, सब इसी के कारण हुआ है जो मैं यहाँ तक पहुँच सकी। बहुत प्यारी बच्ची है, ऐसी बच्ची भगवान सबको दे, बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। मैं कह रही थी, भगवान तेरे को 7 लड़के दे, लेकिन एक लड़की जरूर दे जो तेरी जैसी बच्ची। बिल्कुल, बहुत दूर का सोच लेती है। नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के जमाने में भी अगर हम देखें तो कोई इतना क्लोज नहीं होता। आज हम देखें तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, सबको अकेले अकेले रहना है, किसी को साथ में नहीं रहना है, और वो भी अपनी दादी को साथ में रख के। और आपने एक बिजनेस शुरू किया और आप साथ में हो और इतना प्यार से एक दूसरे के साथ हो। आई एम श्योर there are so many, you would agree to disagree on so many things, बट आप एक साथ हो रहे, एक दूसरे को संभाल रहे हो, और भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए रखा है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप जो बहुत लोगों को नहीं मिलती है, और आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको ये अनोखा रिश्ता दिया है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंस से अब तक जो लोग बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? और आपके भी बिजनेस में आपने ऊपर नीचे, पहले तो आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो यू वर वंडरिंग कि हमने सही किया है कि नहीं। जब हम बात कर रहे थे तो आप मुझसे कह रहे थे कि स्टार्टिंग में इतना इसको एक्सपोजर नहीं मिला, इतने कॉल्स नहीं आ रहे थे, इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस, जैसे दादी बता रही हैं कि अब तो पुराने ऑर्डर्स ही नहीं खत्म हो रहे, फिर हम नए ऑर्डर्स लें, तो यू नो भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेस सक्सेसफुल है, तो नंबर 1, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस में, उसको आप अपनी एक्सपीरियंस से, आई नो आपको शॉर्ट एक्सपीरियंस है, 2 साल के करीब आपका एक्सपीरियंस है, पर आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहोगे उनसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरा उनको जो सक्सेसफुल है बिजनेस में? मैं बस देखो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि बिजनेस कोई भी स्टार्ट हो, स्ट्रगल होता ही होता है, बिना स्ट्रगल के वो सक्सेस भी नहीं मिलती है। प्लस एक यूएसपी इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि क्या टेक्निक है, कुछ डिफरेंट आइडिया क्या है, ये सब चीजें आई थिंक आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा नोटिस करती है कि ऐसा तुम्हारे पास क्या स्पेशल है जो औरों के पास नहीं है। तो दिस इज समथिंग जिस पे फोकस करना चाहिए, समथिंग डिफरेंट। एंड जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डू थोड़ा सा फॉर द सोसाइटी, जितना भी हो पाए, just do थोड़ा सा for the betterment of people. Yes, that is so important. तो Caught Craft Handed, ये नाम आपको कहाँ से सूझा? Because that's the page Caught Craft Handed on Instagram. You can go and check it out. कैसे सूझा आपको ये नाम? ऐसा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है इस पेज का, जस्ट रैंडम थॉट था ये कि बहुत क्राफ्टी है दादी तो है ही, जैसे सबको पता ही है, प्लस मैं भी थोड़ा सा पेंटिंग, कैसे चीजों को यूटिलाइज करना है, वो सब चीजों में, तो हम दोनों ही बहुत क्रिएटिव हैं बैकग्राउंड से, तो बस ऐसे ही रैंडम थॉट था कॉट क्राफ्ट। अभी आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो लोग आपको क्या सलाह देते हैं, आपको भी किस नजरिए से देखते हैं सिंस यू स्टार्टेड कॉट क्राफ्ट हैंडेड? वो सब लोग भी बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत प्राउड फील करते हैं
जब भी कुछ भी हमारा कोई इंटरव्यू आता है, कोई अवार्ड मिलता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो सबकी कॉल्स आती हैं और सब बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि वी आर हैप्पी फॉर यू. Okay, I'll tell you a story. There is this one Dee of mine, like I call her Dee. She is my बुआ in relation, cousin बुआ. तो मैं बचपन से ही उनसे ज्यादा ना बहुत ज्यादा क्लोज हूँ. तो जब भी उन्हें कोई नया आइडिया याद आता है या कुछ भी दिखता है, तो उनका सबसे पहले मैसेज आ जाता है कि ट्राई मेकिंग दिस. तो उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे. और जब भी कोई इंटरव्यू लाइव जाता है, कोई अवार्ड मिलता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है उसी टाइम, बी लंच टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर, रात के 2 बजे, उनका उसी टाइम कॉल आता है, उसी टाइम. That's an amazing support system, no? Like just किसी का वो कहना कि वाह तुम लोग कितना अच्छा कर रहे हो, वही हमारे लिए कितना अमेजिंग है, क्योंकि उससे हमें और स्ट्रेंथ मिलता है कि नहीं, हम सही रास्ते पे और हमें आगे बढ़ना है. Yes, and I think जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, बीट किसी की भी साइड की, तो सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. That's amazing. दादी, as a last sign off, आप हमारे जो भी ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? दादी टू द वर्ल्ड. उनसे ये, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को इतना मान प्यार दे रहे हैं. मैं इस लायक नहीं थी जितना आप लोगों ने मेरे को मान प्यार दिया है. सब खुश रहें, सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपने अपने काम में जितना भी टाइम मिले, उनको भी मेरी उम्र के जो हों, उनको भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. खाली नहीं बैठो. खाली बैठने से मन दूसरी तरफ परेशानियों की तरफ ज्यादा जाता है. हमें ये है, हमें ये है. इसलिए कुछ ना कुछ करते रहोगे तो दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि हम ठीक है, हम तंदुरुस्त है, तो वो तंदुरुस्त ही रहती. ऐसा होना चाहिए. मैंने तो कभी नहीं कहा किसी को कि मेरे को कोई तकलीफ है. ठीक हो? हाँ, बहुत ठीक हो, बहुत भगवान की कृपा है. कभी नहीं कहा. मेरे को मन में भी ये नहीं आता कि मैं बीमार हूँ, मेरे को कुछ है. कुछ नहीं. जो कुछ है अपने आप समझ. तो भाई देखता है, उससे हिम्मत भी बढ़ती है. बीमार कहो तो बीमार ही रहता है. तो कहो ठीक है तो हम ठीक है. हाँ, दादी बिल्कुल ठीक रहती है. रोज रात को स्पेशली जबरदस्ती याद दिलाना पड़ता है, मम्मी दवाई खा लो. हाथ में देनी पड़ती है, तब मम्मी दवाई खाती है. नहीं दोगे, आज मैं दवाई की छुट्टी कर ली. तो मेरे पापा का, माय फादर इज इन हिज mid-60s, तो उनका खुद का बिजनेस है. तो बीच में हम उनको बोल रहे थे कि आप बिजनेस को ना थोड़ा छोड़ दो, और अभी सब बच्चे हम सेटल्ड हैं तो ठीक है. तो वो कहते हैं कि जब तक मैं काम करता रहूंगा ना, तब तक मैं यंग हूँ. अगर मैं घर पे एक बार बैठ गया ना, तो मुझे खुद को ऐसा लगेगा कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ. So he's always active, you know. Of course 65 is not an age, you know, to feel old. He's still very young. But जैसे दादी ने कहा, वो बहुत ही एक important टॉपिक है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो घर पे बैठे रहते हैं. उनको बच्चों ने बिठा दिया है, या वो खुद की चॉइस से बैठ जाते हैं. उनको लगता है कि अब तुम रिटायर हो गए तो कुछ नहीं करना है. पर जैसे दादी ने कहा कि यू फील सो मच मोर एनर्जेटिक, you know, जब आप काम करते रहो, there's a purpose, there is more to life. We don't have to give up on life just because you crossed a certain age. And you can still achieve your dreams. You can still achieve your goals. जैसे दादी का सपना था कि उनको काम करना है. And imagine at the age of 77 वो काम शुरू किया उन्होंने. So that is incredible, दादी. और आप अपने आप को ऐसे मत कहिए कि आप लायक नहीं हो और लोगों ने आपको लायक बनाया. आप खुद कितने अमेजिंग हो. आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अमेजिंग हैं. है ना युक्ति? और युक्ति, आप क्या कहना चाहोगे इन जनरल टू समवन इन हर एज ग्रुप और आवर एज ग्रुप? आप जो लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या इन जनरल कहना चाहोगे? पहले तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. दे आर एट द स्टेज जहां पर दिन के हमारे 15 मिनट्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है. एंड आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ बैठने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. लाइक जो चीजें हमें नहीं पता होंगी वो चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं. लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में. दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. सो आई वुड जस्ट से स्पेंड टाइम विद देम. Yes, spend time with your family, and I think they are the best teachers. Yes, and also me time is very important. Be it any age group. Spend time with yourself, know yourself,
focus on your hobbies. I think that is, दिन के 5-10 minutes are very important. वो shanti, patience is very important. What do you do for me time? How do you take your me time off? I just, okay, so morning when I woke up, I take a glass of warm water. I have many plants in the balcony. So I go there, sit there, think about my day, how it's going to be, what all I have to do. So, yes. And what about Dadi? Does Dadi take me time? No, I don't think so. अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो दिन में, अपना टाइम मतलब अकेले अपने बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो तो मैं रात को सोते वक्त सोचती हूँ कि अब सुबह उठ के नया काम क्या करना है, कैसे करना है, उसको किस तरह से बनाऊंगी, वो मैं रात को सोते वक्त सोचती हूँ। मैं तो अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो मी टाइम का इन्वेंशन हुआ है ना, दिस इज ऑल्सो टू मच टू डू विद टुडेज डे एंड एज। क्योंकि मैं मेरे मॉम डैड को पूछती थी कि आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने लिए कुछ करूं या मेरा क्या, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरी 6 बहनें थी, एक छोटा भाई था, मुझे उनके लिए जीना था, मेरे पास टाइम नहीं था ये सोचने के लिए कि मेरा दादी का भी सेम आई थिंक आजकल की जनरेशन में वो सेल्फ लव है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It is, but I'll tell you one more thing. For me, the best person who's taught me self-love and even what to do, enjoy with your own company is my mother. वो अभी भी नहा के, wear a nice dress, comb her hair, wear lipstick, and she'll sit. Do nothing, but she'll sit. And this is self-care. And वो अकेले अपने उनको किसी की पड़ी नहीं है, वो खुद में ही हैप्पी, तो बोले मेरा सब कुछ यही है और मैं अपने में। सो दिस इज, मैं उनको जब देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों को क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, सेल्फ हेल्प लोगों की बुक्स की जरूरत पड़ रही है, मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ रही है। मॉम को तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो खुद से ही ऐसी है। That's so good. Yeah. So I just feel like, they have their own ways of calling it something. Today we call it me time and self-love, but they have just lived. They're like, this is life, isn't this? Like, why are you highlighting it? This is how you're supposed to be. But today we're like focusing, highlighting, making it a big deal. I'm not saying it's not important. It is 100% important. But what I'm also trying to say is that people in the previous generation didn't look at it as a different entity. They just thought it was the way of life. So yeah. So on that note, thank you so much for your time, Dadi. Thank you so much. आपने इतना समय दिया. Thank you so much, Yukti. And you guys are amazing. It was nice. बहुत मेहरबानी. Thank you so much for your time. Thank you, Dadi. Thank you so much. और मेरा अगर दिल्ली आना होगा तो डेफिनेटली, मेरा आना हुआ था लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए थी, पर हरी इच्छा जब भी होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आऊंगी और आपको एक अच्छी सी हक देने के लिए. Thank you so much. Thank you, Yukti. Thank you, Dadi. Thank you. Thank you so much for tuning into today's episode. I really hope that Sheila Dadi and Yukti's life journey has inspired you in your own unique way, and I hope it has made you smile the way it has made me smile and made my heart warm. Thank you so much again, and I hope to see you in the next episode. Until then, remember that our time here is limited, so let's make the most of it.